नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज जुबली की चर्चा। जुबली प्राइम वीडियो पर आ रही एक सीरीज है जिसका निर्देशन विक्रमादित्य मोटवानी ने किया है। विक्रमादित्य के होने की वजह से इस सीरीज के प्रति जिज्ञासा थी और वह जिज्ञासा पूरी हुई है। 7 अप्रैल से इसका प्रसारण आरंभ हुआ है और उम्मीद है कि आपने अभी तक देख लिया हो और इसे पसंद भी किया हो। पसंद करने की कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह है कि यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के चौथे पांचवें दशक की कहानी कहती है। चौथे पांचवें दशक की पृष्ठभूमि पर कुछ किरदार रचे गए हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के वास्तविक किरदारों से मिलते जुलते हैं, या यूं कह ले कि कई कई किरदारों को मिला करके एक एक किरदार बनाए गए हैं। तो अगर आप हिंदी फिल्मों के इतिहास से परिचित हैं, बॉम्बे टॉकीज के बारे में जानते हैं, उस समय के सिनेमा के बारे में जानते हैं, उस समय के कलाकारों के बारे में जानते हैं, तो हो सकता है कि इस सीरीज को देखते हुए आप कुछ सामने खोज सकें, बिठा सकें और ज्यादा रुचि ले सकें। जिन्हें नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि यह सीरीज मुख्य रूप से बॉम्बे टॉकीज पर आधारित है, लेकिन उसके साथ ही और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो उस जमाने में इंडस्ट्री में हुआ करती थी। श्रीकांत राय रॉय टॉकीज के मालिक हैं। हिमांशु राय, मैंने यूं कहा कि वे बॉम्बे टॉकीज के मालिक थे, उन्हीं पर यह बेस्ड है। उनकी पत्नी देविका रानी, जिनके आधार पर इस सीरीज में सुमित्रा को रचा गया है, और इसके अलावा अन्य कई किरदार हैं जिन्हें सीधे सीधे तो आप उस समय के कलाकारों से नहीं जोड़ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रिश्ता बनता है। इस सीरीज को लिखा है अतुल सभरवाल और सौमिक सेन ने मिलकर। विक्रमादित्य मोटवानी खुद निर्देशन में रहे हैं और लेखन से भी जुड़े रहे हैं। इन सभी ने मिलकर उस पीरियड को, उस समय की घटनाओं को, उस समय का माहौल को पर्दे पर पेश करने की कोशिश की है, और इस कोशिश में वे ज्यादातर सफल रहते हैं। विफल कहाँ होते हैं? जब वे कहानी का विस्तार करते हैं और उसके अलग पगडंडियों से गुजरते हैं, जहां उनके पास कोई ठोस रिसर्च नहीं है, कोई ठोस आधार नहीं है, और न वैसे किरदार हैं। हाँ, किरदारों के दांव-पेच, उसमें रोमांच और उसमें एक जिज्ञासा बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाती है। मैं इस सीरीज के कलाकारों को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने बेहतरीन काम किया है और अभी के एक्टिंग के तरीके को छोड़कर कहीं पीछे जाने की कोशिश की है। इसमें सबसे ज्यादा तारीफ मैं अपार शक्ति खुराना की करूंगा। अपार शक्ति खुराना, जिन्हें हम कॉमिकल एक्टर के तौर पर जानते हैं, जिन्हें हम हीरो के दोस्त के तौर पर जानते हैं, जिन्हें अभी तक हमने मुख्य भूमिकाओं में नहीं देखा है, और कहीं न कहीं वह आयुष्मान खुराना की लोकप्रियता के नीचे दब गए हैं। उनकी प्रतिभा छिप गई है। यहाँ उन्हें प्रदर्शन का मौका मिला है और उन्होंने इसे हाथ से नहीं जाने दिया है। यह इस सीरीज की सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। प्रसेनजीत चटर्जी हैं जो श्रीकांत रॉय की भूमिका में है। उन्हें एक लंबे समय के बाद देखना अपने आप में सुखद है, और उन्होंने उस किरदार की समझ को, उस किरदार की तमीज को, उस किरदार को पर्दे पर बहुत अच्छे तरीके से पेश किया, जबकि वो बहुत ही जटिल चरित्र है और उसे आसानी से पर्दे पर पेश करना कोई सरल काम नहीं था। इसके अलावा नीलोफर कुरैशी की भूमिका में वाल्मीका गब्बी हैं, जिनका किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा है। सुमित्रा की रोल में अदिति राव हैदरी हैं। अदिति राव हैदरी के बारे में क्या कहना, वह अपने रोल के साथ ज्यादातर न्याय करती हैं और यहाँ भी कर सकी हैं। इस फिल्म में एक किरदार, बड़ा रोचक किरदार है जमशेद खान का, जिसे नंदीश सिंह संधू ने निभाया है। जमशेद खान, यह एक इतना इंटरेस्टिंग किरदार है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। मैं अगले वीडियो में इनके बारे में विस्तार से बात करूंगा कि ये किस वास्तविक चरित्र पर
आधारित है और इस वास्तविक चरित्र, इस वास्तविक किरदार, इस वास्तविक हीरो के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। इतिहास के पन्नों में यह किस्सा दब गया था। उनका देविका रानी के साथ प्रेम था, लेकिन वे अचानक गायब कर दिए गए एक तरीके से, और फिर उनकी कोई चर्चा नहीं हो पाई। अगर आपने जुबली नहीं देखी है तो जरूर इसे ऑन करें प्राइम वीडियो पर और देखें, और फिर अपनी राय दें और मुझसे कितने सहमत या असहमत हैं इसके बारे में बताएं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल। सब्सक्राइब तो कर ही लें।